स्ट्रेंजर थिंग्स का वो डार्क वर्ल्ड या फिर कह लो अपसाइड डाउन वर्ल्ड को सिर्फ हॉरर फैंटेसी समझने की गलती मत करना, क्योंकि फिजिक्स ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को सीरियसली कंसीडर करता है। ऐसे पैरेलल या डार्क यूनिवर्स जो हमारे यूनिवर्स की एग्जैक्ट कॉपी हो सकते हैं, बस वहाँ पे फिजिक्स के रूल्स उल्टे चल रहे हैं। देखो, हम अपने यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा देख पाते हैं, क्योंकि 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, जो कि हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है। और कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि इस इनविजिबल हिस्से में शायद ऐसे कुछ डार्क सीक्रेट्स छुपे हैं जिन्हें जानने का हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं है। सोच के देखो, अगर अपसाइड डाउन जैसा कोई डार्क डायमेंशन हमारे नीचे छुपा हो और अगर वहाँ पे डेमोगोर्गन, वेटना, माइंड फ्लेयर जैसे बीइंग्स एग्जिस्ट करते हो, तो क्या हम उन्हें कभी देख पाएंगे या फिर वो ऑलरेडी हमें देख रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। सोचो एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पर सब कुछ हमारे यूनिवर्स जैसा हो, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा है। यही कॉन्सेप्ट स्ट्रेंजर थिंग्स ने पूरी दुनिया के दिमाग में डाला, लेकिन ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है। साइंस भी इस कॉन्सेप्ट को सीरियसली कंसीडर करता है, क्योंकि जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं वो सिर्फ एक रियलिटी नहीं हो सकती। ऐसी मल्टीवर्स और इनफाइनाइट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को मेजर किया तो उन्हें एक बहुत बड़े सच ने हिलाकर रख दिया। हम जिसे भी देख पाते हैं, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, ह्यूमंस, गैलेक्सीज, ये सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, जो हमारी आंखों के लिए इनविजिबल है। ये शायद एक हिडन यूनिवर्स है जिसका मैटर, जिसका फिजिक्स हमारे लिए अलग है, यानी एक डार्क साइड ऑफ यूनिवर्स, लिटरली। अब इससे एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है कि अगर हमारा एक विजिबल यूनिवर्स है, तो क्या उसके पैरेलल एक इनविजिबल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा, जिसे हम अपसाइड डाउन बोल सकते हैं? एंड साइंस सेज मे बी यस। क्वांटम फिजिक्स बोलती है कि सिर्फ एक रियलिटी नहीं होती, बल्कि पॉसिबिलिटीज होती हैं। Every moment means multiple outcomes. Multiple outcomes means multiple universes. मतलब तुमने आज चाय पी, एक यूनिवर्स बन गया। तुमने आज चाय नहीं पी, एक और यूनिवर्स बन गया। ये बहुत ही अजीब लग रहा है सुनने में, लेकिन साइंटिस्ट इस थ्योरी को मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मानते हैं। बस एक छोटा सा कैच है, इन यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करना, इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए अगर कोई अपसाइड डाउन जैसा डार्क डायमेंशन एग्जिस्ट भी करता हो, तो हम उसे टच नहीं कर सकते। पर ये इम्पॉसिबल वर्ड साइंस में ज्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती है, ये इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होता जाता है। हम सोचते हैं कि हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड। बट स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में 10 से 11 डायमेंशन हो सकते हैं। एक्स्ट्रा इनविजिबल डायमेंशन हमारे जस्ट पास में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो फोल्डेड फॉर्म में है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। बट इमेजिन करके देखो, इस फोल्डेड फॉर्म के पीछे एक शैडो डायमेंशन हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उन डायमेंशंस के बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। और स्ट्रेंजर थिंग्स वाला अपसाइड डाउन या फिर एक साइंटिफिक डार्क वर्ल्ड ऐसा ही हो सकता है, बिल्कुल हमारे पैरेलल, बिल्कुल हमारे पास में, लेकिन जस्ट इनविजिबल। साइंटिस्ट एक और कॉन्सेप्ट को प्रपोज करते हैं कि हर पार्टिकल का एक मिरर वर्जन एग्जिस्ट करता है, मिरर प्लैनेट और मे बी मिरर यू। अगर ऐसा एक मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता हो, तो वो भी स्ट्रक्चर्स, लॉस, एटमॉस्फेयर को डेवलप कर सकता है, पर वो लाइट से इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन की तरह एक डार्क रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो क्या उस डार्क डायमेंशन में भी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी? और इसका आंसर है इट्स वेरी पॉसिबल। हम सोचते हैं कि लाइफ सिर्फ अर्थ जैसी जगह पर रह सकती है, लेकिन बायोलॉजी बोलती है कि लाइफ जहाँ पर अलाउड है, वहाँ पर अडेप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डीप सी में पिच डार्कनेस और हाई प्रेशर होने के बाद भी वहाँ पर मॉन्स्टरस क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। केव्स ही ले लो, जहाँ पर कई तरह के ब्लाइंड स्पीशीज रहते हैं। यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव माइंस में कुछ ऐसे फंगस रहते हैं जो रेडिएशन को खाकर जिंदा है। अब ऐसे ही अगर एक डार्क डायमेंशन हो जहाँ पर फिजिक्स बिल्कुल अलग हो, एनवायरनमेंट हार्श हो और लाइट बिल्कुल जीरो हो, तो वहाँ पर एवोल्यूशन स्ट्रेंजर थिंग्स के डेमोगोर्गन जैसा भी कुछ क्रिएट कर सकती है। स्ट्रेंजर थिंग्स के डेमोगोर्गन को सीरीज में एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिखाया है, जिसके पास आंखें नहीं है, पर वो स्मेल, साउंड और हीट पर रिएक्ट करता है, जिसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और वो एक्सट्रीमली अडेप्टिव नेचर का है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ बायोलॉजी से कंपेयर करें, तो ऐसे क्रीचर्स रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक मेंटिस श्रिम्प, जो एक्सरे विजन, हीट विजन, पोलराइज्ड विजन से अपने शिकार को देख सकते हैं। ग्रेट व्हाइट शार्क्स ब्लड को स्मेल कर सकते हैं, वो भी किलोमीटर्स दूर से। डीप सी क्रीचर्स के पास तो आंखें ही नहीं होती, क्योंकि डीप सी में पिच डार्कनेस होती है, इसलिए उन्होंने अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन इवॉल्व किया, जो कि है मोशन डिटेक्टर्स। लाइक लिटरली ऑक्टोपस के पास तो मल्टीपल ब्रेन्स होते हैं, उसके हर लिम्स का अपना एक ब्रेन होता है। इसीलिए इस यूनिवर्स में डेमोगोर्गन जैसे क्रीचर का एग्जिस्ट करना मुश्किल नहीं है। नेचर हैज पावर्स टू क्रिएट सच थिंग्स। बस दिक्कत ये है कि अगर अपसाइड डाउन जैसा कोई डार्क डायमेंशन एग्जिस्ट भी करता हो, तो हम उस तक कभी जा नहीं सकते, और वहाँ के क्रीचर्स हमारे वर्ल्ड में कभी आ नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रूल डिफरेंट है, स्पेस टाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है। सोचो, अगर तुम इतने पावरफुल हो जाओ कि स्पेस टाइम को कट कर सको, एक छोटा सा क्रैक रियलिटी के फैब्रिक में बनाकर डायमेंशन में एंटर कर सको। कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम ह्यूमंस। लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जैसे जॉइंट सर्कुलर टनल्स,
जहां एटॉमिक पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से टकराया जाता है। उनमें इतनी एनर्जी होती है कि एटम्स लिटरली एक्सप्लोड इनटू द हिडन ट्रुथ्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एक्स्ट्रा डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं तो ये कोलाइडर्स उनको टेम्परेरी टच कर सकते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक गेट दो रियलिटीज के बीच क्रिएट कर सकते हैं, बट सिर्फ एक नैनो सेकंड के लिए। अभी तक तो हमें कोई पोर्टल ओपन होता नहीं दिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बस हम उस टेक्नोलॉजी के अभी बिगनिंग फेज में हैं। इवन कुछ लोग मानते हैं कि टॉप सीक्रेट रिसर्च लैब्स ऑलरेडी इंटर डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर चुकी हैं। कोई सक्सेस मिला या नहीं ये तो नहीं पता, बट ये चीजें कभी पब्लिक को बताई नहीं जाती। डार्क डायमेंशंस को एक मिनट के लिए अगर भूल भी जाओ तो एक और आइडिया है कि शायद एलियन लाइफ हमारी अर्थ पर ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो हमसे छुप कर जी रही है। नॉट यूएफओ एलियंस, बट ऑर्गेनिज्म जो कम्प्लीटली डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री फॉलो करते हैं, न हमारे जैसा डीएनए न हमारे जैसा मेटाबॉलिज्म। और अगर एक यूनिवर्स में दो बायोलॉजी को एग्जिस्ट कर सकती है तो एक यूनिवर्स में दो रियलिटीज क्यों नहीं? अगर डार्क डायमेंशन एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पर टाइम हमारे जैसा चले ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर टाइम स्लो हो या फिर रिवर्स स्पीड में चलता हो। स्पेस टाइम एक फैब्रिक है, तो ये हर जगह एक जैसा बिहेव करे ये गारंटेड नहीं है। कुछ थ्योरी सजेस्ट करती है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को एक्सट्रीम लेवल पे डिस्टॉर्ट कर पाएं तो एक रिफ्ट ओपन हो सकती है बिटवीन आवर डायमेंशन एंड अ हिडन वन। बट अभी तक ये सिर्फ एक मैथ है, थ्योरी नहीं। लेकिन सारे डेंजरस आइडिया सबसे पहले यही होते हैं, मैथ। अब फाइनल सवाल, क्या अपसाइड डाउन जैसा कोई डार्क डायमेंशन रियलिटी में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर ये सिर्फ एक फिक्शन है? इसका आंसर है कि साइंस के पास कंफर्म हाँ नहीं है, लेकिन कंफर्म ना भी नहीं है। हम अभी अपनी टेक्नोलॉजी के अर्ली फेज पर हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ऐसे राज खुले जिसकी वजह से हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए। इस यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। आज से 50 साल पहले ब्लैक होल्स भी सिर्फ इमेजिनेशन थे, लेकिन आज हमारे पास उसका फोटोग्राफिक एविडेंस है। हो सकता है कि डार्क डायमेंशन एग्जिस्ट करते हो या फिर ना भी, लेकिन एक चीज जरूर एग्जिस्ट करती है और वो है हम ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी, जो कि हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हियर टू द कॉस्मोस।